Hey there traders. तो दिस इज़ 26th ऑफ जून. ऑलमोस्ट आधा साल ख़त्म हो गया है. आधे साल में वी आर सीइंग कि गोल्ड इस साल बिल्कुल ही ख़राब बिहेव किया है. बिल्कुल ही ख़राब. एज वी आर सीइंग कि यार जनवरी तक के गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा था. फिर पता नहीं ऐसा क्या होने लगा कि गोल्ड में इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई. दैट मीन्स ये रिटेलर सेलिंग या फिर नॉर्मल सेलिंग नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल सेलिंग है. और ये मेजर सेल कर रहे हैं बैंक्स. तो गोल्ड को एनालाइज करते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम से. सारा कुछ डिलीट करते हैं क्लीन चार्ट पे. दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड. एज वी आर सीइंग कि प्राइजेस अपने एक डिमांड के एरिया पे से ही जंप कर रही है. प्राइजेस अपने एक डिमांड के एरिया पे से ही जंप कर रही है. एज वी आर सीइंग ये एरिया इसका डिमांड ही था, यहाँ से प्राइजेस. तो दिस इज़ ओवरऑल अ गुड करेक्शन लेवल जहाँ से प्राइजेस हमें वापस रिट्रेसमेंट लेती हुई दिख सकती है. अप टू वेयर ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है. एज अपने को सारा कुछ पता है कि डॉलर स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है. हर एक न्यूज़, जैसे अभी जितनी भी न्यूज़ आई है, इवन जीडीपी, ये रहा जीडीपी भी एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी. जीडीपी भी जो फोरकास्ट था वो 1.6% था, लेकिन ये 2.1% आया. दैट मीन्स डॉलर के लिए स्ट्रॉन्गर न्यूज़ है. स्टिल वी आर सीइंग कि डॉलर डेली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी बना रहा है. दैट मीन्स डॉलर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना चाह रहा है इवन विद द पॉजिटिव न्यूज़. दैट मीन्स कि प्राइजेज उसके ओवरबॉट हो चुके हैं एज़ पर द न्यूज़ विच केम इन जून. जून में जितनी भी न्यूज़ आई है मेजरली वर इन द फेवर ऑफ डॉलर. उसकी वजह से हम लोगों को दिखने मिल रहा था कि यार गोल्ड गिर रहा है, और गोल्ड काफ़ी हद तक गिरा. बट प्राइजेज़ वैसे बिहेव नहीं करते कि कंटिन्यूएशन अगर सेलिंग चल रही है तो प्राइजेज़ सिर्फ सेल ही सेल होंगे. यार कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है तो बाइंग ही बाइंग होगी. एज़ यहाँ पे हम लोगों ने देखे एक रैली किया, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट विच इज़ अ गुड रिट्रेसमेंट. ये यहाँ से प्राइजेज़ निकली है और प्राइजेज़ ने अपना 38% रिट्रेसमेंट लिया. दैट इज़ अ गुड रिट्रेसमेंट ओवरऑल. तो गोल्ड ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली सिर्फ तब भी बाय हो रहा था. गोल्ड ने तब भी अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी और उसके बाद में एक वेव ऊपर दिए जा रहा था. अभी करंट सिनेरियोज थोड़े से डिफरेंट है कि डॉलर में स्ट्रेंथ बढ़ रही है. दैट इज़ ऑल टेम्परेरीली, क्योंकि हम लोगों को पता है एज द इकोनॉमिकल क्राइसिस गोइंग टू हैपन, प्राइजेज डॉलर के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे फ्यूचर में. जैसे ये देखो, डॉलर अपने एक वीकली स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस पे था, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और ये एक हेल्दी एरिया है पुल बैक का. एज वी आर सीइंग कि प्राइजेज ने जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से ये नया लो था, उसके बाद में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया इधर. ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में जो हाई बनाया वहाँ से प्राइजेस ने रिट्रेसमेंट कितनी ली. तो डॉलर इंडेक्स में प्राइजेस ने जो रिट्रेसमेंट लिया दैट इज़ अराउंड 50-60%. दैट मीन्स इसको बुलिश कंटिन्यूएशन करना है. अब सेकंड जो लेग आ रहा है, सेकंड लेग में भी अपन लोग सेम चीज़ समझते हैं. ये था इसका रिट्रेसमेंट का एरिया. तो प्राइजेस क्या कर सकती है, प्राइजेस जो है इस एरिया में आए अपने, और उसके बाद में डॉलर भी वापस कंटिन्यूएशन करे. और जुलाई में भी काफ़ी कुछ ऐसी न्यूज़ है जो स्टार्टिंग के वीक्स में डॉलर को फेवर नहीं करेगी कुछ टाइम के लिए एज शॉर्टर टर्म. लेकिन जब हम लोग बड़ा फिगर देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो यूएस डॉलर इज़ गेटिंग लिटिल स्ट्रॉन्गर फॉर शॉर्टर पीरियड. और उसी के चलते हम लोगों को गोल्ड में इतनी बड़ी सेलिंग देखने मिल रही है. उसके अलावा अगर मैं गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम पे लूँ, तो गोल्ड इज़ मूविंग एज़ पर द टेक्निकल्स ओनली. गोल्ड में जो भी सेलिंग आ रही है वो टेक्निकल पीवट्स को पूरे रिस्पेक्ट में आ रही है. अगर फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप लोग ये वेव्स नहीं पकड़ पा रहे हो, उसकी दैट इज़ ऑल योर फॉल्ट. दैट इज़ द लैक ऑफ नॉलेज यू आर हैविंग. देखो, एक टूल है दैट इज़ फिबोनाची एक्सटेंशन ट्रेंड बेस्ट फिब एक्सटेंशन. अगर मैं इसको यूज़ करके बताऊँ, प्राइजेज़ एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुकी थी ये एरिया में वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है. उसके बाद में क्या हुआ, प्राइजेज़ ने अपना ये जो लो था ये इसको यहाँ ब्रेक कर दिया. दैट मीन्स कि ये प्राइजेज़ अब सेलिंग कंटिन्यूएशन में आ सकती है, पर ये क्लोजिंग नहीं थी. उसके बाद में क्या हुआ, प्राइजेज़ ने एक लेग अप दिया और उसके बाद में धीरे धीरे करके सेल हो रही है, ठीक है. वीकली टाइम फ्रेम पे एज वी नो कि ये था हाई, ये था नया लो, ठीक है. उसके बाद अगर मैं इसके रिट्रेसमेंट तक के फिब एक्सटेंशन लगाऊँ, तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि प्राइजेज़ ने अपने 61% के एरिया को ही टैप करके रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट किया है. दैट मीन्स कि प्राइजेज़ एक हेल्दी वे में ही चल रही है. प्राइजेज़ को इतना रिट्रेसमेंट लेना ही था. एज़ वी नो कि यहाँ से अगर ये प्राइस 50% पे था, यहाँ से पुल बैक लिया, तो यहाँ से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी. एज़ वी न्यू कि प्राइजेज जब यहाँ आई इस एरिया पे, वापस से एक बाइंग गई थी यहाँ तक, दैट मीन्स इसने रिट्रेसमेंट तब भी पूरी ले ली. अभी क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, पहले डॉलर पे चलते हैं. ये रहा डॉलर.
डॉलर से एक चीज़ समझ आ रही है, डॉलर को भी क्लीन करते हैं, ठीक है। डॉलर से एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो वीकली एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, डॉलर यहाँ से वीकनेस दिखा रहा है, ये वीकनेस हो सकती है। और ये अगर किसी ने वाइकॉफ का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो ये जो कर्व दिख रहा है इसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होगी, और वो बंदा जानता है कि प्राइजेज़ ये सेलिंग के लिए नहीं है, यहाँ से ये प्राइजेज़ बुलिश जाने वाली है आगे चल के, ठीक है। तो प्राइजेज़ में मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइजेज़ ने जब ये स्ट्रक्चर को यहाँ तोड़ा तो उसके बाद में प्राइजेज़ क्या कर सकती है, सेम चीज़ जो हम लोगों ने गोल्ड में बेयरिशनेस के लेवल्स निकालने के लिए किया, वो सेम चीज़ हम लोग डॉलर के लिए बुलिश लेवल्स निकालने के लिए करेंगे। ये एक्सटेंशन का ये टॉप बॉटम, ठीक है, रिट्रेसमेंट पूरी। उसके बाद एक चीज़ ऑब्जर्व करो वापस से, ये भी फिबोनाची के ही 78% के एरिया से रिट्रेसमेंट ले रहा है। दैट मीन्स कि प्राइजेस अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक के ले सकती है, वो काउंट कैसे करेंगे, ये लेंगे हम लोग रिट्रेसमेंट टूल, ये था लो, ये था हाई, और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 50 से 60% का एरिया, और ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट के एरियाज़ भी है। तो प्राइजेस क्या कर सकती है, ये जो एरिया है ये वाला, इसको टैप कर सकती है दोबारा, और उसके बाद में बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाए, क्योंकि डॉलर शॉर्टर टर्म पे बुलिश है। कहाँ तक के जाना चाहिए, डॉलर को हम लोग ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस आने ही वाला है। एआई बबल कब बस्ट होगा कोई आइडिया नहीं, और उसके बाद में प्राइजेज डॉलर की गिरेगी, ये सबको पता है, यूएस मार्केट्स भी गिरेंगी, ये सबको पता है। अभी करेंटली मुझे 100 का एरिया और 131% का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो प्राइजेज 102.766 अराउंड 103 हम लोग मान लेते हैं, 103 नेक्स्ट टारगेट होगा डॉलर के लिए, और उसके बाद में 104.372, दैट मीन्स अराउंड 104.5 के अराउंड, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि डॉलर एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो जो गोल्ड है उसका भी एक रिट्रेसमेंट लेना बनता है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जिसको स्ट्रक्चर की पहचान और जिसने कैंडल स्टिक्स पढ़ी है, अगर किसी भी स्ट्रक्चरल डिमांड के आसपास में हमें इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ दिख रहा है, डिमांड या सप्लाई, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस था, ये स्ट्रक्चर टूटा, यहाँ पे हम लोगों को इवनिंग स्टार दिखा, उसके बाद में इतनी सेलिंग आई। अगर ये डेली कैंडल इसको ब्रेक इस लास्ट वाली डेली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो प्राइजेस क्या करेगी, प्राइजेस पुल बैक करेगी वापस से सेलर स्ट्रैप करके इस एरिया से 4041 से लेकर 4025 का एरिया, ये हम लोगों का क्या होगा, एक डिमांड एरिया होगा, जो शायद से वापस डॉलर गोल्ड को पंप कर दे। अब जो गोल्ड का पंप है वो भी शॉर्टर टर्म का है, क्योंकि गोल्ड के लिए भी जो इतना ओवरबॉट हुआ पड़ा था गोल्ड, छोटे टाइम फ्रेम्स में, डेली टाइम फ्रेम्स में अब ये ओवरबॉट है, सॉरी ओवरसोल्ड है, तो प्राइजेस का रिट्रेसमेंट लेना बनता ही है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ट्रेड प्लान्स कैसी होगी, H4 पे आएंगे। H4 पे हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या चीज़ें चल रही है। H4 में हम लोगों को दिख रहा है कि इसने एक बेस बना लिया है, जो कि वही फिब का एक्सटेंशन का एरिया था, ऊपर से डेली का डिमांड एरिया था, और उसके बाद में प्राइजेज ने यहाँ से एक वेव ऊपर दे दी। अब छोटा टाइम फ्रेम करते हैं 1 आवर। अगर 1 आवर पे स्ट्रक्चर का आप लोगों का आइडिया है, जिसको स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग आती है, अगर उसको एक पैटर्न याद होगा तो वो बंदा क्या देख रहा होगा, यहाँ ये रेजिस्टेंस था इंटरमीडिएट, इवन ये तो मैंने ये सेल भी पकड़ी थी यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये स्ट्रक्चर एक कप एंड हैंडल बना रहा है। अगर इसका आइडिया हो तो दिस इज़ लाइक कप एंड हैंडल, ठीक है। अब प्राइजेस क्या कर रही है, एक वेव ऊपर दे दी। मैं क्या बताया कि डेली का जो हाई है वो ब्रेकआउट हो, उसके बाद में किसी भी रेजिस्टेंस से प्राइजेस अगर इस एरिया पे मिलते हैं अराउंड 4040, तो हम लोग दोबारा अटैम्प्ट करेंगे बाइंग के लिए, ठीक है। और वो बाइंग हम लोगों को कहाँ तक के चलेगी, 4220 एक रेजिस्टेंस है, 4144 एक रेजिस्टेंस है, तो प्राइजेस हो सकता है ये लेवल से वापस एक रिट्रेसमेंट दे दे, ठीक है। ये हो गए ट्रेड प्लान्स फॉर गोल्ड। उसके बाद में साथों साथ हम लोगों को ये कंटिन्यूएशन में देखना है कि न्यूज़ क्या क्या आ रही है। एज वी आर सीइंग कि आज फ्राइडे है, वापस से सेम चीज़ हुई, प्राइजेज ओवर सोल्ड है, मैनिपुलेशन के लिए ये वापस से एक रेड फोल्डर न्यूज़ आ गई, और गोल्ड पंप करने लग गया। 3 आवर्स अगो वापस से एक रेड फोल्डर न्यूज़, गोल्ड में पंपिंग, दैट इज़ ऑल प्लान्ड। ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती है, और कर रहा है भाई, यूएस मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। हम लोगों को क्या वेट करना है कि प्राइजेज़ में स्ट्रक्चरल लेवल्स मार्क करके रखें,
और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करें। मेरे ट्रेड प्लान्स काफ़ी सिंपल है। एज आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर, मैं गोल्ड में स्कैल्पिंग नहीं करता। मैं गोल्ड को एज अ यूनिवर्सल करेंसी देखता हूँ और लॉन्ग टर्म मैं इसका बायर हूँ। गोल्ड जब 3500 भी आएगा, गोल्ड जब 3400 भी अगर इनकेस मिलता है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू बाई इट एंड होल्ड इट फॉर द न्यू हाइज। ठीक है। अब व्यू जो डॉलर का रहेगा वो सेम रहेगा मेरा, कि जब तक के गोल्ड शायद 3500 हिट करे तब तक के डॉलर भी अपनी ये वाली वेव कंप्लीट कर दे, जो 100 से 131 का एरिया है, दैट मीन्स अराउंड 104 103 ये जो गैप है, उसके बाद में ये भी सेलिंग कंटिन्यूशन में आए। दैट इज़ इट फॉर द डे। क्रिप्टो के एनालिसिस अगर चाहिए तो प्लीज़ बताएं, कमेंट्स में बताएं। आई विल पोस्ट क्रिप्टो एनालिसिस एज वेल। थैंक यू। डन फॉर द डे। ऑल द बेस्ट। आगे की आपकी ट्रेडिंग एकदम प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू।